वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण कामों को गति देगी मध्य प्रदेश सरकार, मांगे 1175 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को शिवराज सरकार गति देगी। 4000 हेक्टेयर राजस्व भूमि इसी सप्ताह वन विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी है। भू अर्जन के लिए भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। भोपाल में प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थापित हो गया है, जो जल्द ही विधिवत कार्य प्रारंभ कर देगा। उधर राज्य सरकार ने केंद्र से 31 अगस्त 2022 तक परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पर व्यय किए जा चुके 1175 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करने की मांग की है। इंदौर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक लगाए जाएंगे बड़े होर्डिंग। जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इंदौर में तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों आयोजनों की ब्रांडिंग अलग अलग थीम पर की जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर होते हुए आयोजन स्थल तक दोनों और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे। इसमें भारत के गौरवशाली वैभव के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की ब्रांडिंग होगी। प्रदेश को प्राप्त टाइगर और चीता स्टेट की ब्रांडिंग भी की जाएगी। कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन को जीआईएस से जोड़ने का काम शुरू। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि पंपों के कनेक्शनों को ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। निमाड़ और मालवा क्षेत्र के ग्रामीण कनेक्शनों को जीआईएस से लिंक किया जा रहा है। हर पंप और कृषि कनेक्शन को जीआईएस से लिंक कर बिजली कंपनी के ऑनलाइन ऐप से जोड़ा जा रहा है। इससे बिजली कंपनी के मोबाइल ऐप से ही उस कनेक्शन की रियल टाइम निगरानी संभव है। इससे कनेक्शन से लेकर ट्रांसफार्मर की स्थिति और फीडर की जानकारी भी मिल रही है। सीहोर गौरव दिवस पर लगाएंगे 11,000 पौधे, 501 कन्याओं का होगा भोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहर और गांव की गौरव दिवस स्थानीय निवासियों में अपने क्षेत्र के प्रति गर्व की अनुभूति कराने और विकास में उन्हें सहभागी बनाने का उत्सव। इसी कड़ी में सीहोर शहर का गौरव दिवस 29 नवंबर को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौरव दिवस पर अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की छतरी पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही अंग्रेजों से संघर्ष में शहीद हुए 356 सैनिकों की स्मृति में शहीद स्थल पर कार्यक्रम किया जाएगा। सीहोर के गौरव दिवस पर पहले 1000 पौधे लगाए जाएंगे और 501 कन्याओं का भोज होगा। शाम को शहर में दीपावली की तरह साज सज्जा, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। लाखों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई राहत में फिर होगी वृद्धि, सीएम ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी के पेंशनरों की महंगाई राहत में जल्द 5% की वृद्धि होने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर शाम अनुमति दे दी है। संभावना है कि इसी सप्ताह महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते हैं और पेंशनरों को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है। वर्तमान में एमपी के पेंशनरों को 28% डीआर का लाभ मिल रहा है। पेंशनर की महंगाई राहत में 5% वृद्धि के बाद कुल डीआर 28% से बढ़कर 33% हो जाएगी। 7,500 शिक्षकों की होगी भर्ती, फरवरी में जारी होगा विज्ञापन, मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे। अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा पदों का विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी 2023 से उपलब्ध रहेगा। उज्जैन में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, बंद किया हरिफाटक ब्रिज। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन कर महाकाल लोक के अनुपम सौंदर्य को निहारने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस की मनमानी सामने आई है। हरिफाटक ब्रिज जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हरिफाटक जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड और स्टॉपर लगाकर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इंदौर रोड से जितने भी वाहन इस तरफ आ रहे हैं उन्हें चिंतामन की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। महिला अधिकारों की जानकारी के लिए चलाया जा रहा अभियान। जिला प्रशासन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सेफ सिटी कार्यक्रम व अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में महिला अधिकारों के साथ सेफ सिटी के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। शहर में 1 सप्ताह तक सेफ सिटी कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है।
किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी 50% की सब्सिडी, 29 नवंबर तक करें आवेदन। किसानों को होने वाले इस नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कटाई गहराई के प्रमुख कृषि यंत्रों ट्रैक टाइप, पेडी हार्वेस्टर, हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर एवं चीसल प्लाऊ की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला किया। इन कृषि यंत्रों वर्ष 2022-23 हेतु दिनांक 29 नवंबर 2022 तक आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। बायोमेट्रिक्स से किसान की पहचान सुनिश्चित कर होगा धान का उपार्जन। प्रदेश में सोमवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन प्रारंभ हो गया। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए किसान की पहचान बायोमेट्रिक्स से की जाएगी। धान का भुगतान भी आधार से लिंक खाते में होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जिसने पंजीयन कराया है उसके खाते में ही राशि पहुंचे। उपार्जन के लिए 1,500 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का अनुमान 40 लाख टन धान के उपार्जन का है। 81 लाख हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। दिसंबर में मुख्यमंत्री करेंगे संभागीय सम्मेलन। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ 81 लाख पात्र व्यक्तियों को दिसंबर में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संभागीय सम्मेलन होंगे। इसमें पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र या आदेश दिए जाएंगे। जिस दिन संभागीय सम्मेलन होगा उस दिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों, ग्राम पंचायत और वार्ड में कार्यक्रम होंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका। 29 नवंबर को 6 कंपनियां करेंगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार हर जिले में रोजगार मेले यानी प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस बार ग्वालियर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 कंपनियां युवाओं की भर्ती करेगी। 15 दिनों में शुरू होगा इंदौर का 56 दुकान का अपना रेडियो स्टेशन। 56 दुकान पर जाने वाले खान पान के शौकीनों को जल्दी यहां पर संगीत का आनंद भी मिलेगा। अगले 15 दिन में 56 दुकान का अपना FM रेडियो स्टेशन शुरू होगा। यहां पुलिस चौकी के नीचे बने कक्ष में रेडियो स्टेशन तैयार किया जाएगा। इस FM पर लोग फरमाइशी गीत भी सुन सकेंगे। कोई व्यक्ति 56 दुकान पर जन्मदिन या विवाह की सालगिरह मनाना चाहेगा तो रेडियो के माध्यम से संदेश व गीत सुनाए जा सकेंगे। छात्रवृत्ति के लिए शुरू हुआ पोर्टल, महाविद्यालय कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस बार विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन एमपीटास पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से ही छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारणवश गुणात्मक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। शासन ने शिक्षा सत्र 2022-23 में महाविद्यालयों को छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। गेहूं और सरसों का बुआई रकबा सबसे ज्यादा बढ़ा, बाजार को राहत की उम्मीद। गेहूं और आटा के दामों में तेजी को लेकर चिंतित कारोबारियों को रबी सीजन की बुआई के आंकड़े राहत देते दिख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर तक देश में रबी की फसलों की बुआई का सर्वेक्षण जारी किया है। इसके अनुसार रबी की कुल बुआई में देश में इस वर्ष 358,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। यह बीते वर्ष समान अवधि के मुकाबले 7.2% ज्यादा है। रबी की बुआई में सबसे ज्यादा वृद्धि गेहूं और सरसों में दिखाई दे रही है। अहम बात यह है कि गेहूं की सबसे ज्यादा बुआई मध्य प्रदेश में हुई है। बीते वर्ष इस अवधि में 138,35,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस वर्ष 152,88,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है, यानी 10.5% रकबा अब तक बढ़ चुका है। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रावधिक वरिष्ठता सूची 2023 जारी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनकी वरिष्ठता सूची 2023 का प्रकाशन कर दिया गया है। कॉलेज को इसे नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षक और कर्मचारी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे देख सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों की सुविधा के लिए लिंक यहां उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल जिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रोविजनल शिक्षक वरिष्ठता सूची 2023 का प्रकाशन किया गया है। कुल सचिव की ओर से विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। पोस्ट ऑफिस दे रहा 2 गुना फायदा, मिलेंगे पूरे 7,21,000। पोस्ट ऑफिस की ओर से कई सरकारी स्कीम चलाई जाती है। आज हम आपको सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आपको निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही इसमें आपको एक मुश्त पैसा लगाना होगा और मैच्योरिटी के बाद आपको हर तिमाही ब्याज का पैसा मिलेगा। सरकार की ओर से इस स्कीम पर 1 अक्टूबर 2022 से 7.6% की दर से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है। अगर आप इसमें 5
लाख का निवेश करते हैं तो आपको 7,21,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 2,21,000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। जबलपुर में गोल बाजार से मालवीय चौक का रास्ता 1 माह के लिए बंद। गोल बाजार शहीद स्मारक से जामदार अस्पताल मालवीय चौक की तरफ का मार्ग रविवार से 1 माह तक के लिए बंद कर दिया गया है। गोल बाजार और मालवीय चौक के पास बैरिकेड्स लगाकर मार्ग बंद कर दिया है, जिसके कारण अस्पताल, बैंक, कॉलेज, स्कूल जाने आने वालों के अलावा विजयनगर, रानीताल, बलदेव बाग की तरफ से आने जाने वाले वाहन चालक भी हलाकान होते रहे। निर्माण क्षेत्र की दुकानों में ग्राहक न आने पर व्यापारी भी परेशान होते रहे। मध्य प्रदेश में माझी समाज के साथ 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जैस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन प्रदेश में माझी समाज के साथ मिलकर 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यह बात जैस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने राजधानी में आयोजित माझी समाज के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज है। यदि माझी, मछुआ, मल्हा, केवट, रेकवाड़ समाज के लोग साथ खड़े हों तो प्रदेश में राजनीतिक ताकत दिखाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। AC 3 में सफर करने वालों के लिए महंगी होगी यात्रा। अगर आप भी अक्सर ट्रेन की 3rd AC में सफर करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रेलवे की तरफ से पिछले दिनों लिए गए एक फैसले में बदलाव किया गया। इसके बाद 3rd AC में यात्रा करना अब पहले के मुकाबले महंगा होगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से लिए गए फैसले के बाद AC 3 इकोनॉमी कोच का किराया बढ़ जाएगा। अब उन यात्रियों को सफर के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा जो AC 3 इकोनॉमी कोच में यात्रा करते हैं। मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी है। इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी तक मदरसों में 1 से 5वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी। वहीं 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती है। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी। उनके आवेदन लिए जाएंगे। भोपाल के वन विहार में गड़बड़ी की शिकायत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मांगा जवाब। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में गड़बड़ियों की शिकायत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से जवाब मांगा है। वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे की शिकायत पर सोमवार को सेंट्रल जू अथॉरिटी की DIG फॉरेस्ट आकांक्षा महाजन ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जसबीर सिंह चौहान को वन विहार की गड़बड़ियों से जुड़े 7 बिंदुओं पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब तलब किया है। VD शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा निशाना, कहा स्पष्ट हो गया ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की GST और नोटबंदी की तुलना चीन की सेना से करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा असल में भारत तोड़ो यात्रा है और उनके बयानों से भी साबित हो रहा है कि वो न सिर्फ कानून का माखोल उड़ा रहे हैं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता भी उजागर हो रही है। मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर के बाद ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। राजस्थान पर बने प्रति चक्रवात के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है, जिसके चलते रात एवं दिन के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने के आसार हैं। 2 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके असर से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर 4 दिसंबर से मध्य प्रदेश में रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। रद्द हो सकता है भारत न्यूजीलैंड के बीच आखिरी मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच बुधवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल पहला मुकाबला हारकर सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में सीरीज बराबरी पर खत्म करने के लिए उसे हर हाल में आखिरी मैच जीतना होगा। लेकिन इसी बीच फैंस के लिए इस मैच को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे और न्यूजीलैंड के समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। लेकिन मुकाबले के समय क्राइस्टचर्च में 70% बारिश की आशंका जताई जा रही है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।